यहाँ से जो व्यासपीठ से बोला जाए शास्त्र सम्मत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म का मंच होता है, और व्यासपीठ से एक बार अगर कोई बात कही जाती है तो लोग उसे बिना विचार किए जीवन में धारण करते हैं, चित्त में धारण करते हैं। ये धर्म मंच है, इसलिए यहाँ से जब भी कोई बात कही जाए प्रमाण के साथ कही जाए और शास्त्र सम्मत ही कही जाए महाराज। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके कुछ भी बना कर कहीं से कुछ भी बोल दिया। कई वक्ता सुनाते हैं कि सुनो, सीता जी रावण की बेटी थी। अब बताओ, अर्थ का अनर्थ लोग कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, पर इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कई वक्ता हमने सुने हैं, सबकी बात नहीं करते, सब बहुत अच्छे हैं, सारे वक्ता अच्छी कथा सुनाते हैं, लेकिन हाँ कुछ वक्ता ऐसे हैं, कुछ कथावाचक आजकल ऐसे हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर व्यासपीठ की ही मर्यादा भंग करते हैं। कहीं से भी बात उठाकर बोलेंगे, कुछ भी गाएंगे, कुछ भी सुनाएंगे, कहीं से भी एक नई कहानी ला करके सुना देंगे। ये नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ से जो भी कहा जाए शास्त्र सम्मत होना चाहिए, व्यासपीठ से जो कहा जाए धर्म सम्मत होना चाहिए, और व्यासपीठ से जो कहा जाए वो शास्त्र से ही निकाल करके कहा जाए, तब लोगों का कल्याण होता है, तब लोग उस मार्ग पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से उठा करके सुना दिया, सीता जी रावण की बेटी थी तो दशरथ जी ने ये किया था तो रावण ने वो किया था, न जाने कहाँ कहाँ से कहानी, भगवान जाने उनके शास्त्र अलग होते होंगे। व्यासपीठ की मर्यादा लोग भंग करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मंच है धर्म का, यहाँ से जो कहा जाए वो बिल्कुल सोच समझ कर ही कहा जाए, और सबसे बड़ी बात शास्त्र के प्रमाण को निकाल कर ही कहा जाए, मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आजकल जो नए नए सीरियल लोग बना देते हैं ना, नए नए सीरियल, ये तो और सत्यानाश कर रहे हैं महाराज। न जाने कहाँ से वो शास्त्र से कहानी निकालते हैं और न जाने क्या क्या वो दिखाते हैं। आज की युवा पीढ़ी उसी को सही मान लेती है, कोई कुछ कह दिया हम उसी को मान लेते। इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र का अध्ययन अपने घरों में आप करिए और अपने बच्चों को भी कराइए। वास्तव में हमारे शास्त्र में है क्या? ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से सुन लिया तो उस पर विश्वास कर ले, कहीं कुछ भी सीरियल में देख लिया तो मान लिया हाँ राधा कृष्ण ऐसे थे, सीताराम ऐसे थे। सीरियल देख करके मत चलिए। आजकल के जितने सीरियल बनते हैं ना, सब भगवान के उल्टे ही बनते हैं। और तो और आज सनातन धर्म का सबसे अधिक मजाक यदि कहीं बनता है तो सनातनी ही बनाते हैं। आजकल लोगों ने भगवान को कार्टून बना दिया, भगवान को कार्टून बना देते हैं लोग। एक किसी ने मुझे फोटो दिखाया कि दीदी देखिए क्या सत्यानाश हो रहा, भोले बाबा साइकिल चला रहे, राम जी आगे बैठे, हनुमान जी पीछे बैठे। ये हंसने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है, गौर करने की बात है। हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? और ये मजाक बनाने वाले हमारे अपने ही हैं। हम सनातनी ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं, हम सनातनी ही अपने धर्म को तोड़ते हैं, और धर्म पर उंगली उठाने वाला, सनातन को तोड़ने वाला दूसरा धर्म तो पीछे आता है। सबसे पहले अपने सनातनी ही खड़े हो जाते धर्म पर उंगली उठाने। हम खुद ही आजकल शादी ब्याह में आप जाके देखो, आजकल सबसे अधिक वेद की मर्यादा का उल्लंघन अगर कहीं हो रहा तो आजकल शादी विवाह में हो रहा। सबसे अधिक वेद की मर्यादा का उल्लंघन यदि हो रहा तो विवाह में हो रहा। सनातन धर्म की अगर दुर्दशा देखनी है ना तो हिंदू विवाहों में चले जाइए, वहां तो मतलब आप कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ा अधर्म क्या है, सबसे बड़ा कष्ट
कहाँ होता है? जब भगवान को हम झांकियों के रूप में खड़े कर देते स्टेज पे और भगवान नृत्य करते हैं और हम आराम से सोफे पे बैठे रहते हैं। आप सोचिएगा, राधा कृष्ण नाच रहे हैं, सीता राम शिव पार्वती गौरी शंकर नृत्य कर रहे हैं और हम सोफे पे बैठे, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे और लोग आनंद ले रहे। वाह 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 वाह, क्या आनंद है। आप विचार करिएगा, उन भगवान को हम नचा रहे हैं जो सृष्टि के मालिक हैं, और कभी उनकी दृष्टि अगर घूम गई ना और उन्होंने यदि हमें नचाना शुरू किया ना तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी महाराज, धरती नहीं मिलेगी। हम समझते नहीं हैं, देवी देवता मजाक नहीं होते, भगवान कोई मजाक नहीं होते कि आप कार्टून बना दो। वो जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ, अभी दर्शन बंद हो जाता है ना, बीमार जब भगवान होते उन्हें काढ़ा दिया जाता है, तो कई लोग उनका भी कार्टून बना देंगे कि महाराज भगवान लेटे हैं, उनको बुखार चढ़ा है, सुभद्रा और बलदाऊ जी हैं, भगवान जगन्नाथ है, वो बीमार से हैं, ऐसा कार्टून बना देते हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपने सनातन धर्म का मजाक बनाना बंद करिए। यदि आप सच्चे सनातनी हैं ना तो ऐसे शादी ब्याह में जाना बंद करिए जहां आपके भगवान को नृत्य कराया जाता हो, जहां आपके भगवान का अपमान किया जाता हो, चाहे वो कितना भी आपका सगा हो। क्योंकि हरि हर निंदा सुनहि जे काना, जो भी हरि हर नारायण शिव की निंदा कहता है, सुनता है, अपने सामने अपमानित होते हुए देखता है या अपमान करता है, हो ही पाप गोघात समाना, ये मानस के वाक्य हैं। उसे पाप लगता है गौ हत्या जितना उसे पाप लग जाता है। ये अपने जेब से नहीं कह रहे, प्रमाण के साथ आपको बता रहे। इसलिए मत जाइए, और चले भी जाइए जहां ऐसे कृत्य हो रहा हो ना, तुरंत उठिए और वहां से निकल जाइए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो विरोध करिए। अगर आप आज विरोध नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में सनातन धर्म को कोई बचा नहीं पाएगा, अगर आज आप लोग नहीं जगेंगे। इसलिए जगना तो पड़ेगा, जगना तो पड़ेगा। और ऐसा कोई कथावाचक भी आपको मिल जाए ना जो आपके सामने व्यासपीठ की मर्यादा भंग करे या कोई अप्रमाणित बात बोले तो खड़े होकर प्रश्न करिए कि महाराज ये बात आई कहां से, आप कहां से बोल रहे। और कोई अगर व्यासपीठ पर कोई मर्यादा भंग करता है ना तो आप प्रश्न करने के अधिकारी हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये शास्त्र कहता है कि व्यासपीठ पर ऐसे करना है? और ध्यान रखिएगा, एक आजकल आप लोग भी जानते होंगे, एक बहुत बड़े कवि हैं, पहले शायरी सुनाते थे घूम घूम के, शायर थे, कवि थे, और आजकल राम कथा वाचक बन गए हैं। राम कथा सुनाते, बड़े उच्च लेवल पे सुना रहे, और बड़े हाई क्लास के लोग सुनते बड़ी श्रद्धा से। वो कवि हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन हाँ, आप यदि साहित्यकार हैं, आप यदि कवि हैं, आपको साहित्य का ज्ञान है, आप विद्वान हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान का अपमान करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, कथा सुनाते राम कथा, कविता सुनाते राम जी की, और आप उनकी जब वाणी को सुनेंगे ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बातें वो करते हैं, भगवान राम की कथा, राम कथा सुनाते हैं। लेकिन जब उनकी वाणी आप सुनेंगे ना तो अमर्यादित बोलते हैं, भगवान राम का भी नाम लेंगे तो अमर्यादित ढंग से। क्या कहेंगे? बोले दशरथ का लड़का, दशरथ का लड़का। अरे वो भगवान है, कम से कम दशरथ जी कह दो, राम जी कह दो। नहीं, राम गया, राम बोला, दशरथ ने ये कहा, अरे दशरथ जी कह दो, राम जी कह दो।
आप देखिए पहले के जो वृद्ध बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो अगर धाम का भी नाम लेते थे तो जी लगाते थे। अयोध्या जी, काशी जी, गया जी, वो यदि तीर्थों का भी नाम लेते थे तो इतने आदर से, इतनी मर्यादा से, इतने सम्मान से कि तीर्थों के नाम के पीछे भी जी लगाते थे। और आज कलयुग में देखो कि लोग बैठकर विद्वत्ता के बल पे राम कथा सुना रहे और राम जी के नाम के आगे जी भी नहीं लगा रहे। अगर बात से सहमत होइएगा तब ताली बजाइएगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं मुझे तालियों की। मत बजाइए ताली, क्योंकि ये सब विषय ताली बजाने का नहीं है, ये सब विषय विचार करने का है। सनातन धर्म का पतन क्यों हो रहा है, क्यों हम नीचे जा रहे, हमारे अपने ही है महाराज। कोई व्यासपीठ पर बैठ करके उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टे सीधे गीत गाता है, कोई विद्वत्ता के नाम पर, कविताओं के नाम पर भगवान का ही अपमान करता है, अमर्यादित ढंग से भगवान का नाम लेता। बहुत बड़े कवि हैं वो, बहुत बड़े विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़े साहित्यकार है, पर इसका अर्थ नहीं यदि आप विद्वान हैं, इसका अर्थ नहीं यदि आप साहित्यकार है तो इसका अर्थ नहीं कि हमारे भगवान का आप अपमान करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे भगवान का अपमान करेंगे। इसलिए भैया विरोध करिए, आप वहां प्रश्न करिए, विरोध ना कर सकी तो प्रश्न करिए। ये जितनी भी बातें हम कह रहे हैं ना, ये समाज में हो रही है। अभी बीच में एक वो घिबली ऐप आया था, लोग खुद को कार्टून बना रहे थे, तो मैंने उस समय भी व्यासपीठ से निवेदन किया था कि खुद कार्टून बन लेना जितना बनना होगा, पर भगवान को कार्टून मत बनाना, खुद कार्टून बन लेना। गिबली ऐप में लोग चेंज हो जा रहे, एआई आजकल सबको कार्टून बना दे रहा, तो खुद कार्टून बनने लगे और भगवान को भी कार्टून बनाने लगे। भगवान कोई कार्टून बनाने की चीज़ नहीं है, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं। इसलिए खुद चाहे कुछ भी करो, पर भगवान को भगवान रहने दो, भगवान को कुछ मत करो। जहाँ भी चिन्ह दिख जाए भगवान के, वहाँ प्रणाम करना चाहिए। मुरली दिख जाए, मोर पंख दिख जाए, नतमस्तक हो जाओ। और वहाँ भगवान शादी ब्याह में नाच रहे हैं, लोग बैठे बैठे कह रहे वाह वाह, भगवान तो बहुत बढ़िया सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और कई कई तो हमने कथाओं में भी देखा, भगवान की झांकियाँ बना के और उन्हें नचा रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन भगवान का हम पूजन करते हैं, जो हमारे सर्वस्व हैं, संतों के धन हैं, सब कुछ है, उन भगवान को नृत्य नहीं कराना चाहिए, उन भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए।